लोग मानते हैं शादी हो गई तो लड़की का जीवन शून्य हो गया, ज़ीरो हो गया, अब कोई स्वप्न पूर्ण नहीं कर सकते, मतलब आपको खाली फैमिली, बच्चे और किचन को संभालना है, ऐसा लोग मानते हैं। तो आप ये देखिए, ये दाल लेक है, इसकी सुंदरता देखिए आप। सच में दाल लेक तो चलो सुंदर है ही रमीज़ भाई, लेकिन एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ ना, भारत का अगर कोई मुकुट है ना, मुकुट है भारत का, कोई कोहिनूर, और पूरे हमारे इंडिया का कोई डायमंड, ऐसा कोई स्टेट अगर हम बोले ना, तो मात्र कश्मीर को हम नंबर 1 कह सकते हैं। कि साल बाद मैं मिसेज़ इंडिया कंपटीशन में गई रमीज़ भाई, और वहाँ पर मैंने फिर मिसेज़ इंडिया वेस्ट का खिताब जीत के गुजरात वापस लौटी, और वहाँ भी मेरे गुजरात में भी मुझे प्रेस वालों का बहुत प्यार मिला। मैं रमीज़ मखदूमी, आज हमारे साथ एक ख़ास मुलाकात में एक ख़ास शख्सियत निशा चावड़ा जी है, जिन्होंने मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में अपना एक अनोखा नाम कमाया। मिसेज़ इंडिया कंपटीशन हो या दूसरे प्रसिद्ध कंपटीशन हो, इन्होंने अपना पूरा सिक्का मनवाया। तो हम बात करेंगे गुजरात से जन्मी निशा चावड़ा जी से। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच रमीज़ भाई, थैंक यू। मैम, अपनी अर्ली जर्नी के बारे में हमें बताइए। जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मुझे मिस इंडिया में जाना था। हर किसी, कोई ना कोई लड़की का एक स्वप्न होता है, मैं ये करूँ या वो करूँ। मेरा एक स्वप्न था मैं मिस इंडिया में जाऊँ, पर वो मैं हॉस्टल लाइफ की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी शादी हो गई विपुल चावड़ा जी से, और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। पूरे गुजरात को पता है कि मेरे जीवन में उनका जो पार्ट है ना, मतलब पर्दे के पीछे का कोई कैरेक्टर या चरित्र बोल सकते हैं आप, कि जिन्होंने मेरे जीवन को सुवर्ण बना दिया, कि मेरे अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि चलो। मेरे एक बेटी भी हमें जन्म हो गया था जब मैं मिसेज़ इंडिया कंपटीशन में गई। तो मेरी शादी के 13 साल बाद मैं मिसेज़ इंडिया कंपटीशन में गई रमीज़ भाई, और वहाँ पर मैंने फिर मिसेज़ इंडिया वेस्ट का खिताब जीत के गुजरात वापस लौटी, और वहाँ भी मेरे गुजरात में भी मुझे प्रेस वालों का बहुत प्यार मिला। मिसेज़ इंडिया कंपटीशन में जाने से पहले आपकी क्या प्रेरणा थी? मेरी प्रेरणा ये थी कि आपकी शादी हो जाए तो जीवन शून्य नहीं होता है। ये मेरा मानना है पहले से, कि लोग मानते हैं शादी हो गई तो लड़की का जीवन शून्य हो गया, ज़ीरो हो गया, अब कोई स्वप्न पूर्ण नहीं कर सकते, मतलब आपको खाली फैमिली, बच्चे और किचन को संभालना है, ऐसा लोग मानते हैं। तो मेरा सपना था मैं अपने आप को मेंटेन करूं और मेरे स्वप्न को पूर्ण करूं, मेरे परिवार का मैं गौरव बनूं। और आज देखो, मेरी सास और मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता दोनों मुझ पे गर्व ले रहे हैं। तो मेरा ये स्वप्न है, था और है भी, कि कोई भी लड़की अगर शादी हो जाए तो आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, या आपको कोई भी क्षेत्र में आपको अपना नाम रोशन करना है, तो शादी हो गई तो नाम नहीं बनता, ऐसा नहीं होता है। आप ज़रूर अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपने स्वप्न को पूर्ण करें। मॉडलिंग में क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं आपके? मिसेज़ इंडिया में तो IQ टेस्ट रहती है, एक पेपर भी लिखना होता है जिनमें आपकी IQ लेवल का टेस्ट किया जाता है। फिर आप में क्या क्वालिटी है उस हिसाब से आपको टैलेंटेड राउंड को भी कंप्लीट करना होता है। आपकी IQ लेवल और आपका टैलेंट, टैलेंट में ये है कि अगर आप अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, या आप में क्या टैलेंट है वो प्रेजेंट करना है। आप आज भी मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती हैं? जी, मैं दिल्ली और मुंबई, जहाँ पर बड़े बड़े जो मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कैट वॉक है, वहाँ पर मैं जाती हूँ, एज अ शो स्टॉपर में वर्क करती हूँ। तो गुजरात में कैसा माहौल है मॉडलिंग के लिए? गुजरात में बहुत अच्छा माहौल है, और आज की डेट में तो मैं मिसेज़ इंडिया हुई ना रमीज़ भाई, उनके भी समझो ना 2017 से लेके 2024 में 8 से 9 साल के अंदर काफ़ी ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने मिसेज़ इंडिया में जाके अपने आप को प्रेजेंट किया। मेरे थ्रू मैंने भेजा उनको, और आज उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया, और बड़े बड़े सितारों के हाथ वो अवार्ड भी ले चुकी है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो मैं गुजरात खुद भी आता हूँ, कैसा लगता है आपको महिला एम्पावरमेंट है गुजरात में? एकदम अच्छा है। जैसे कि वहाँ पर महिला सशक्तिकरण का आप देखें ना, तो गुजरात से बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेस हो, ज्वेलरी के शोरूम संभालते हैं लोग बड़े बड़े, मतलब लेडीज़, फिर वेस्टर्न आउटफिट हो या साड़ी का हो,
कुछ भी हो, मतलब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ी लिखी और एजुकेटेड महिलाएं आपको गुजरात से मिलेगी, जो अपने परिवार को भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और अपने ध्येय के साथ चलती है। और आपका लाइफ गोल क्या है अभी आगे, क्या क्या गोल्स और अचीव करने हैं? मेरे लाइफ में यही गोल है कि मैं अपने परिवार को साथ रख के, अपने आप को मेंटेन करके, अपने जीवन को ऐसा बनाऊं कि दूसरी महिलाएं मेरे जीवन से कुछ प्रेरणा ले कि निशा चावड़ा ने ये किया, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा एक दीप जला के मैं इस दुनिया से जाऊँ। आपने दीप जलाने की बात की तो कश्मीर आए हैं आप, कश्मीर कैसा लगा आपको? अरे रमेश भाई, कश्मीर की क्या बात करूँ मैं। अगर सच में आप ये देखिए, ये दाल लेक है, इसकी सुंदरता देखिए आप। सच में दाल लेक तो चलो सुंदर है ही रमेश भाई, लेकिन एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ ना, भारत का अगर कोई मुकुट है ना, मुकुट है भारत का, कोई कोहिनूर, और पूरे हमारे इंडिया का कोई डायमंड, ऐसा कोई स्टेट अगर हम बोले ना, तो मात्र कश्मीर को हम नंबर 1 कह सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा, हम गए थे परसों गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जो ब्यूटी है, आहा, बहुत सुंदर। मतलब मृत्यु के बाद अगर कहीं स्वर्ग है, ऐसा हमने सुना है, तो अगर आपको जीते जी स्वर्ग देखना हो ना, तो कश्मीर आना चाहिए। होती ऐसा है मेरा निशा जी कश्मीर की सेफ्टी के बारे में, तो उसके बारे में कुछ बताइए, गुजरात वासियों और देशवासी को क्या कहेंगे आप? रमेश भाई, कश्मीर जितना सुंदर है ना, मैं अपने दिल से बता रही हूँ कि मैं 10 दिन से कश्मीर में हूँ दोस्तों, और कश्मीर की वादियों की जो सुंदरता है ना, वैसे ही यहाँ के लोगों की हृदय की सुंदरता है। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, जैसे मतलब हम गुजरात में ही घूम रहे हैं, ऐसा हमें लगा। 10 दिन से मैं यहाँ हूँ और मैं सच बता रही हूँ, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि आप गुजरात से बाहर हैं। इतने सुंदर लोग, इतनी सुंदर वादियाँ, इतना सुंदर प्रदेश, ये इंडिया का सच में मुकुट समान है। आप ज़रूर आना कश्मीर में। तो अपने हर मित्रों को, अपने रिलेटिव और अपने कुटुंबी लोगों को, अपने फैमिली को भी यहाँ भेजने वाली हूँ कि नहीं, कश्मीर मतलब जीवन में एक बार जाना ही चाहिए। दूसरी महिलाएं जो आपको देख रही हैं, उनके नाम आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, आप महिला है, तो आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो किसी और में नहीं है। आप एक जीवन को जन्म दे सकती है। ऐसी शक्ति अगर ऊपर वाले ने आपको दी है, तो आप अपने स्वप्न को हमेशा पूर्ण करने की तरफ, आप उस लक्ष्य की तरफ जाए और जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माने। हर महिला के लिए मेरा यही संदेश है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि एजुकेशन को आप महिला के लिए कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? एजुकेशन मतलब अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो आप जीवन में कभी कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जाना है, एजुकेशन ज़रूरी है। आप पहले से अंत तक एजुकेशन पे जोर लगाए और ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। ये थी निशा चावड़ा जी, जिन्होंने एजुकेशन हो, मॉडलिंग कैरियर अपना हो और अपने लाइफ गोल्स हो और गुजराती सोसाइटी के बारे में हमारे साथ विस्तार में बात की और डिटेल डिस्कशन किया। वस्सलाम।